खबर आ रही है वो दर्शकों को बता दें। देखिए, एचआरडी मिनिस्ट्री ने जेएनयू विवाद पर कमेटी बना दी है। अहम खबर इस वक्त की दर्शकों को बता दें, छात्रों और प्रशासन से बात ये कमेटी करेगी। फीस बढ़ोतरी समेत हर मुद्दे पर बात होगी। जेएनयू मुद्दा सुलझाने के लिए कमेटी बना दी गई है। अहम खबर, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ये कमेटी बनाई गई है और जेएनयू के जो छात्र और वहां का जो प्रशासन है, इन दोनों को बैठा करके बात होगी और इसके अलावा जो मुद्दा ये उलझता चला जा रहा है उसे सुलझाने की कवायद भी अब इस कमेटी की तरफ से की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मार्च आज निकाल रहे हैं जेएनयू के छात्र। जेएनयू से लेकर के संसद तक का ये मार्च है और संसद का जो आसपास का एरिया है, धारा 144 वहां लागू कर दी गई है। अब ये जो मुद्दा है लगातार उलझता जा रहा है, बात कोई बन नहीं पा रही है। कमेटी का अब गठन कर दिया गया है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है जेएनयू मुद्दा सुलझाने के लिए। आपको बताएं, ये कमेटी जेएनयू के छात्रों से भी बात करेगी और इसके अलावा जो जेएनयू प्रशासन है उसे भी साथ रख के बात की जाएगी। मेरे सहयोगी नरेश बिस्वानी इस वक्त जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नरेश, कमेटी का गठन, ये कवायद कि अब कमेटी के सामने जब ये मामला पहुंचेगा तो सुलझ जाएगा? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मामला कमेटी के पास गया है और तमाम चीजें कमेटी देखेगी। लेकिन आज के प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो एक बड़े लेवल में प्रोटेस्ट का आह्वान किया था और ये बात कही गई थी कि पार्लियामेंट तक आज मार्च किया जाएगा, क्योंकि आज से पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। लिहाजा पूरे एरिया के अंदर जो लुटियन जोन का पूरा एरिया है वहां पर धारा 144 को इम्पोज किया गया है। साथ ही साथ जो जेएनयू का एरिया है वहां पर भी धारा 144 को इम्पोज किया गया है, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ग्रुप में ना घूमे। लेकिन वहां पर पुलिस का भी काफी ज्यादा इंतजाम किया गया है। जिस रास्ते से हम लोग अभी आ रहे हैं, नई दिल्ली से होते हुए चाणक्यपुरी होते हुए, वहां पर भी 2-3 जगहों पर ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात हैं। बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए हैं ताकि ये जो तमाम स्टूडेंट्स हैं ये वीवीआईपी जोन में एंटर ना करने पाए, क्योंकि इस समय पूरा जो जोन है वो एकदम हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो चुका है और हर तरीके से सुरक्षा अभी कहां तक पहुंच पाया है? माफ कीजिएगा, सवाल आपका सुन नहीं पाया। अभी मार्च कहां तक पहुंच पाया है? छात्र अभी फिलहाल किस जगह तक पहुंचे हैं? देखिए, अभी छात्र जेएनयू कैंपस के अंदर ही हैं, बाहर आने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने बाहर बैरिकेड्स लगा रखे हैं और भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। लिहाजा उनको किसी भी तरीके से बाहर आने से रोका जा रहा है ताकि वो लोग कैंपस से बाहर ना आने पाए। सड़कों पर जो ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होगी प्रोटेस्ट की वजह से, वो प्रोटेस्ट की वजह से बाधित ना होने पाए। और जो नई दिल्ली का एरिया है जहां पर धारा 144 पूरी इम्पोज की हुई है, फिलहाल पार्लियामेंट सेशन में है, इसकी वजह से उस एरिया में वो लोग एंटर ना करने पाए, ताकि किसी भी तरीके से जो कानून व्यवस्था की दिक्कत है या फिर ट्रैफिक की व्यवस्था में किसी भी तरीके खलल ना पड़ने पाए। इस तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर फिलहाल। जी नरेश, छात्रों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था किस तरह से छात्र बैरिकेड्स तोड़ करके बाहर निकल रहे थे, बसों में बिठा करके इन छात्रों को वहां से हटाया गया। तो आज भी अगर इस तरह की हरकत होती है छात्रों की तरफ से बैरिकेड्स हटाने की, बाहर जबरदस्ती निकलने की, तो कैसे रोका जाएगा? प्रबंध क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो पुलिस बल वहां पर तैनात है उन्हें साफ तौर पर हिदायत दी गई है क्योंकि ज्यादा वो लोग बल प्रयोग ना करें। हल्का बल प्रयोग अगर करने की नौबत आती है, जब मामला हाथ से निकलने लगता है, तब आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें यही हिदायत दी गई है, बल प्रयोग किए बिना ही आप उन्हें काबू करें और किसी भी तरीके से वो लोग धारा 144 का उल्लंघन न करने पाए और किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने ना पाए, इसकी यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी। और इसी के चलते भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को अलग से एक आई कार्ड दिया गया है, इस तरीके से वो एक लेबल दिया गया है ताकि इससे ये पता चल पाए कि मीडिया पर्सन अलग है और उन पर किसी भी तरीके से पुलिस कर्मी जो है हमलावर ना होने पाए और ये पता चल लग पाए कि मीडिया पर्सन कौन है, स्टूडेंट्स कौन है। तो ये तमाम चीजें हैं। और इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी के हिसाब से बात करें तो पूरे एरिया के अंदर सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया गया है और जो तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है वो खुद भी वहां पर मौके पर मौजूद है और किसी भी तरीके से जो हालात है वो बिगड़ने नहीं दिए जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाए। जी नरेश, पहले आपने बताया था कि जो दूसरे विश्वविद्यालय है उनके छात्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वो भी इस मार्च में हिस्सा ले और आगे विरोध प्रदर्शन को बढ़ाए, तो क्या आपके पास ऐसी कोई खबर कि बाहर से भी छात्र आए हैं, किसी दूसरे भी विश्वविद्यालय के छात्रों ने इनसे जुड़ाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए, इन्होंने आह्वान किया था कि जो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज हैं फीस बढ़ोतरी वहां पर भी हो रही है और इसी के चलते इन्होंने उन तमाम छात्रों से आह्वान किया था कि वो लोग भी इस मार्च के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस मार्च को एक सफल मार्च बनाए। हालांकि अभी तक इतने ज्यादा दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचने की खबर है नहीं, लेकिन इससे पहले जब मंडी हाउस पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो जंतर मंतर तक इनका मार्च गया था, उसमें तमाम दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र थे जो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज है वो वहां पहुंचे हुए थे और पुलिस को लगता है कि अगर सभी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो आ जाते हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए तो कहीं ना कहीं जो हालात है वो काबू से बाहर जा सकते हैं। लिहाजा इसी के चलते इंतजाम काफी ज्यादा कड़े किए गए।
जी बिल्कुल, तस्वीरें नरेश हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो बेहद टाइट यहां पर रखी गई है। और दो तस्वीरें दर्शकों के सामने इस वक्त है। देखिए, एक तरफ तो जेएनयू में विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है छात्रों का, कई मांगे इनकी है। वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संसद के अंदर की, जहां विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अधीर रंजन चौधरी को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और देखिए, कई मसले हैं जिनके ऊपर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई हुई है। धारा 370 हटने के बाद देखिए, ये पहला संसद का सत्र है और जाहिर सी बात है ये मसला उछलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि जेएनयू का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा, महाराष्ट्र का मुद्दा भी आया होगा। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं। हम लोग प्लीज मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाए, पेश किया जाए और हम इस विषय पे विस्तार से चर्चा मांगते हैं। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी आपको इजाजत नहीं दी। माननीय प्लीज मेरा आपको मौका दे, मेरी बात सुन। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जब माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि माननीय सदस्य हिरासत में नहीं है, ये उनका वचन सत्य था। उस समय लोकसभा में उनकी हिरासत की सूचना नहीं थी। अब माननीय सदस्य की हिरासत की सूचनाएं मेरे पास लिखित में आई है। तो संसद से लेकर के सड़क तक जो हंगामा चल रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने मेरी सहयोगी श्रेया भी इस वक्त जुड़ रही है। श्रेया, अभी फिलहाल बताएं क्या स्थिति है? देखिए, अभी हम मौजूद है जेएनयू की उस मार्च में जहां की सैकड़ों स्टूडेंट्स आज मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ। आइए बात करेंगे दो तीन ऐसे छात्रों से। साकिब, आप लोग आज मार्च कर रहे हो पार्लियामेंट की तरफ, एमएचआरडी ने एक कमेटी भी इंस्टीट्यूट किया आप लोगों से डायलॉग करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कोई फॉर्मल चैनल के थ्रू हमें कम्युनिकेट नहीं किया गया है, इनफॉर्मल चैनल और मीडिया के थ्रू ही हमको आया है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यूनियन को लेके क्या यूनियन को बुलाया जाएगा, उनको क्या किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व किया जाए, उस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी निर्णय लिए गए उनको पहले स्थगित किया जाए, फिर इंक्वायरी बैठाया जाए। जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक निर्णय स्थगित रहे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो छात्रों को और हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि करके मतलब जो क्या हासिल होगा। अभी आपने इंक्वायरी तो बैठा ली है, पर इंक्वायरी का मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा, स्टूडेंट किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। वीसी ने भी आप लोगों को एक वीडियो मैसेज दिया, लेकिन कंप्लेन भी की गई है जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। यही तो, ये वीसी का एक क्या दोहरा एक स्टैंडर्ड है कि एक तरफ वो जो है हमें डराने वाले वीडियो बनाते हैं, दूसरी तरफ कंप्लेंट करते हैं पुलिस में हमारे नाम से। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस तरीके से वो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये सब करने का टाइम है, पर छात्रों से आके मिलने का, डायलॉग करने का उनके पास ना कोई टाइम है, ना ही उनकी कोई मंशा ऐसी दिखने में आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम सुन सकते हैं कि जेएनयू के छात्र संतुष्ट नहीं है, इसीलिए जो भी किया गया है जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या एमएचआरडी की तरफ से, वो फिर भी पार्लियामेंट की तरफ चल रहे हैं। हाँ, लेकिन श्रेया, बात कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि आपने जिनसे बात की छात्र से, वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते थे कि जो निर्णय लिया गया है उन्हें पहले वापस ले लिया जाए, उसके बाद कमेटी बनाई जाए। अब ऐसा तो देखिए हुआ नहीं है, कमेटी बना दी गई है, जो फैसले लिए गए थे वो जस के तस है। तो इन छात्रों का अगला कदम क्या होगा? कमेटी के साथ सहयोग ये बरतेंगे, रहेंगे उनके साथ, अपनी दिक्कतें बताएंगे, आगे क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम जेएनयू की स्टूडेंट के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने वेरी साफ शब्दों में ये बताया कि उनको डायलॉग जो इनिशिएट करने की बात एमएचआरडी की तरफ से की गई थी, वो उनको अभी तक मैसेज नहीं मिला है। तो क्योंकि उनको अभी तक ये मैसेज नहीं मिला है, वो लोग अभी भी पार्लियामेंट की तरफ चल के जाएंगे। सारिका, आपसे बात करेंगे, आप लोग जो पार्लियामेंट की तरफ ये मार्च निकालो, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि एमएचआरडी की तरफ से कमेटी गठन कर दी गई है, फिर भी आप लोग क्यों? एक्चुअली एक तो मार्च के लिए हम कल से ही अनाउंस कर चुके हैं और हमें नहीं पता था कि कमेटी फॉर्म होने का ऐसा कुछ बात भी है, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन रात के 11 बजे के आसपास पुलिस हमें बोली कि एमएचआरडी की तरफ से इस तरीके का कमेटी का फॉर्म है। हमने बोला कि हमें आप कमेटी बनाइए, जो बनाना है बनाइए। हमारा सिंपल डिमांड है कि हमारा जो फी हाइक किया गया है, जो हॉस्टल मैनुअल थोपा गया है हम पे,
उस तरीके से यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती कह है सकते हैं कि जब तक ये रोल बैक नहीं होगा आप लोग की प्रोटेस्ट हम लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम तभी बोले कि अगर किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन निकल रहा है, अगर उसमें लिखा हो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था जब पिछली बार प्रदर्शन किया गया था, तो इस बार की जो स्थिति है वो भी आपसे समझना चाहेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो छात्र वहां पर मौजूद है उनका व्यूज भी जानना चाहेंगे। इंक्वायरी कमेटी को जो करना है करे। हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक फी हाइक रोल बैक नहीं होगा, जब तक हॉस्टल मैनुअल वापस नहीं होगा। देखिए अभी हम जो मार्च कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रास्ते सुनसान है, यहाँ पे मूवमेंट बंद कर दी गई है। पुलिस की भी बहुत ही जोर शोर से डिप्लॉयमेंट है। पुलिस आगे भी आप देख सकते हैं, जितना कि हमसे बातचीत हुई है, आगे आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा एक पुलिस डिप्लॉयमेंट है। यही छात्रों को रोकने की कोशिश की जाएगी। ये जो नॉर्थ गेट से डाइवर्ट करके उनको रोकने की बात की गई थी, आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, हैवी डिप्लॉयमेंट, और यही उनको रोक दिया जाएगा। इससे आगे उनको जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। बिल्कुल श्रेया, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और जैसा आप कह रही हैं कि आगे रोक दिया जाएगा छात्रों को, तो कुछ इन छात्रों से भी बात करके बताएं, क्योंकि रणनीति तो इनकी संसद तक पहुंचने की है। तो ऐसी स्थिति में अगर रोका जाएगा, किस तरह से मार्च को आगे बढ़ाएंगे, अपनी आवाज पहुंचाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कुछ छात्रों से इस बारे में बात करने के लिए। आप आगे देख रहे हो, आगे आप लोगों को रोक जाने की एक कोशिश की जा रही है। आप लोग संसद तक मार्च करना चाहते हो तो क्या करोगे आप लोग? हम लोग पहले उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें जाने दीजिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट दिया है कि हम कहीं भी जाके अपनी मांगे मनवा सकते हैं, उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये मजबूर करेंगे तो किसी भी तरह का एक्शन लिया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे पहले कि पीसफुली हमें जाने दिया जाए, जो कि हमारा राइट है। हम अपने राइट के लिए ही लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा कि साफ शब्दों में छात्रों ने भी बता दिया कि पहले ये लोग दरखास्त रखेंगे कि इनको जाने की परमिशन दी जाए, लेकिन अगर इनकी दरखास्त नहीं मानी जाए तो ये किसी भी तरीके के एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो ये थे जेएनयू के छात्र और आप देख सकते हैं कुछ ही देर में आगे इनको रोक दिया जाएगा। ये नॉर्थ गेट के डाइवर्शन के बाद ही पुलिस से हमें जानकारी मिली थी कि उनको जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। श्रेया, इसके पहले हमने देखा था दीक्षांत समारोह जिस दिन चल रहा था उस दिन भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन जो जेएनयू स्टूडेंट्स थे दो फाड़ नजर आए। अंदर भी स्टूडेंट्स मौजूद थे जो दीक्षांत समारोह अटेंड कर रहे थे और बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र भी थे। आज आप बताइए, संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है छात्रों की और कितना समर्थन मिला हुआ है संघ को? देखिए, बातचीत करें तो संख्या की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये केवल जेएनयू के छात्र नहीं है, कई अन्य यूनिवर्सिटीज के छात्र भी सॉलिडारिटी मूव मार्च के लिए आज मौजूद है। और आप आंकड़ों से ही पता कर सकते हैं, ये केवल जेएनयू के छात्र नहीं लग रहे हैं, और भी आगे जो बाकी यूनिवर्सिटीज के भी छात्र इधर है जो हमें कहा जा रहा है, और आंकड़े बहुत ही ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आगे अगर इनको रोक दिया जाए तो क्या हो सकती है वो हम थोड़ी देर में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं ये बैरिकेडिंग की। और आप पुलिस डिप्लॉयमेंट हम आपको दिखाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि बहुत ही जोरों शोरों से पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। सैकड़ों नंबर में पुलिस को भी लगाया गया है और इसके आगे इनको जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जैसा कि छात्रों ने कहा कि पहले वो लोग दरखास्त करेंगे ताकि इन लोगों को आगे जाने दे, क्योंकि इनका मामला है कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन अगर इनको रोका जाए तो वो कहीं भी एक्शन लेने के लिए तैयार है, ये भी साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया हमें। श्रेया, जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अब छात्रों ने हाथ से हाथ जोड़ करके एक तरह से मानव श्रृंखला बनाई हुई है और उसी के बीच में तमाम छात्र चल रहे हैं। तो ये क्या एकजुटता का प्रतीक यहाँ पर हम माने? देखिए, ये तो ह्यूमन चेन की एक फॉर्मेशन हम देख सकते हैं छात्रों के तरफ से। और अभी आप नंबर देखेंगे, मामला अभी कुछ भी हो सकता है। पुलिस अनाउंसमेंट भी करनी शुरू कर दी है कि इससे आगे उनको जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर अभी उनको जाने ना दिया जाए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप पुलिस की नंबर देख सकते हैं, सैकड़ों में मौजूद है पुलिस भी, और इनको इसके आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं मीडिया वालों को भी कैसे अलग से एक आइडेंटिटी कार्ड दी जा रही है ताकि मीडिया को भी अटैक ना हो। ऐसे पहले भी हमने देखा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट में मारपीट हो गई है, लेकिन अभी इन लोगों को जाने की परमिशन नहीं है, इधर ही रोक दिए जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि कैसे ये लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। अभी
हाथ जोड़ रहे हैं। सारे छात्र जो है वो हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहे हैं पुलिस को कि इनको जाने दी जाए। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दी है कि इनको इसके आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो अभी कहीं ना कहीं पुलिस और छात्रों में एक मतभेद छिड़ गई है और आप देख सकते हैं कैसे ये लोग दरखास्त कर रहे हैं पुलिस के सामने। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विजुअल्स। बिल्कुल, दर्शकों को हम बता दें, देखिए कई मांगे हैं जेएनयू छात्रों की और जिस तरह से मेरी सहयोगी श्रेया बता रही है कि कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज के छात्र भी हैं जो यहाँ सहयोग करने के लिए और अपना विरोध दर्ज करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, जेएनयू छात्रों का कहना है कि पहले तो हम जरूर गुजारिश करेंगे और ये कहेंगे कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन पुलिस भी अड़ी हुई है। उसका कहना है कि इसके आगे बढ़ने दिया नहीं जाएगा। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल दरवाजे तक पहुंच चुके हैं जेएनयू के छात्र। आगे इनकी बढ़ने की कवायद जारी रहेगी, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी यह सख्त निर्देश दिया गया है। देखिए, संसद तक जाना है इन छात्रों को और आज है शीतकालीन सत्र का पहला दिन और संसद के आसपास भी धारा 144 लगाई गई है और इसीलिए छात्रों को जेएनयू कैंपस के अंदर रोकने की ही रणनीति पुलिस की तरफ से बनाई गई है। सहयोगी मेरी श्रेया इस वक्त लगातार जुड़ी हुई है। श्रेया, अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है तस्वीरों में? तो हालांकि हम देख पा रहे हैं, जैसा आपने कहा कि गुहार लगा रहे हैं छात्र पुलिस से कि आगे हमें बढ़ने दिया जाए, लेकिन पुलिस भी मुस्तैदी के साथ डटी है। लगता नहीं है कि जो गुहार है छात्रों की वो मानेगी पुलिस? और देखिए, 4 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो जो पूरी ये तस्वीर है वो आप समझ भी लीजिए। सड़क पर जेएनयू के छात्र इस वक्त उतरे हुए हैं, फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। सस्ती शिक्षा पाना छात्रों का अधिकार है, ये कहना जेएनयू के छात्रों का। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लोकसभा में भी वही हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने ये अपील की थी कि ठीक ढंग से जो संसद का ये सत्र है वो चले और चर्चा से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन फिर भी संसद से लेकर के सड़क तक हर जगह विरोध प्रदर्शन और मार्च दिखाई दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।